सोचिए, एक सन्यासी जिसने दुनिया ही छोड़ दी हो, वो आज भारत के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा नेता है। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। जी हाँ, ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। चलिए आज उनके इसी असाधारण सफर को करीब से समझते हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक पहाड़ी गांव का लड़का अजय मोहन सिंह बिष्ट कैसे बन गया भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, योगी आदित्यनाथ? चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो आज सत्ता का शिखर दिख रहा है ना, इसकी कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही साधारण से गांव से। उनका असली नाम था अजय मोहन सिंह बिष्ट। जन्म हुआ 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में। पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ एक घरेलू महिला, काफी धार्मिक थीं। वो कुल 7 भाई बहन थे और पहाड़ों का वो सादा और अनुशासित माहौल था ना, शायद वहीं से उनके व्यक्तित्व की नींव पड़ी। पढ़ाई लिखाई में भी वो काफी होशियार थे। मैथ्स में डिग्री ली उन्होंने, लेकिन किताबों और फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक तरह की बेचैनी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी मंजिल कोई नौकरी पेशा नहीं बल्कि कुछ और ही है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने अजय मोहन सिंह बिष्ट को हमेशा के लिए बदलकर योगी आदित्यनाथ बना दिया। ये वो दौर था 90s के दशक का, जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। इसी माहौल में अजय का झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और फिर उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ से। ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो अपने गुरु से इतने प्रभावित हुए कि बस सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए और यहीं पर अजय को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। और फिर आगे चलकर 2014 में अपने गुरु के बाद वो खुद गोरखनाथ मठ के प्रमुख यानी पीठाधीश्वर बने। लेकिन मठ की जिम्मेदारी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। यहीं से समाज सेवा का एक ऐसा रास्ता खुला जो उन्हें सीधे राजनीति तक ले गया। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? सिर्फ 26 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 26 साल के थे वो जब 1998 में उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। इतनी कम उम्र में सांसद बनना वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 1999, 2004, 2009 और फिर 2014 लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। इससे पता चलता है कि उस इलाके में उनकी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी थी। इसी बीच साल 2002 में उन्होंने एक